हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति के बारे में बताइए। यानी वर्तमान में राजस्थान विधान परिषद के गठन की क्या प्रक्रिया है और उसकी स्थिति क्या है। देखिए, राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, केवल विधानसभा है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। प्रथम सदन कौन सी है? विधानसभा। द्वितीय सदन विधान परिषद जो नहीं है राजस्थान में वर्तमान। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। हमारे राजस्थान में विधान परिषद के गठन संबंधी प्रक्रिया चल रही है, यानी विधानसभा ने यह प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत करके पास कर दिया है और केंद्र सरकार की अनुमति के लिए और अनुमोदन के लिए भेज दिया है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राजस्थान सरकार ने विधानमंडल पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है। अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है, वर्तमान में नहीं है, केवल प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जब केंद्र सरकार इस पर अनुमति दे देगा, प्रस्ताव को पास कर देगा, तब यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 11। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। पहला है राज्य में राज्यपाल की स्थिति व नियुक्ति। दूसरा है पद की योग्यताएं व वेतन। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें राज्य में राज्यपाल की स्थिति क्या है। उत्तर की बात करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मंत्री परिषद होती है। जब हम राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में राज्य की मंत्री परिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी होता है, और राज्यपाल। संविधान के द्वारा राज्यों में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसकी व्यवस्था कही है संसदात्मक, जिसमें 2 सदन होते हैं। और संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा, केंद्र सरकार में कौन होता है कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान? वहाँ राष्ट्रपति है। और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। ये विशेष ध्यान रखें। जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। वास्तविक जो प्रधान है, जो इस शक्तियों का प्रयोग करता है, वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। क्यों? जो ये प्रस्ताव पास कर देते हैं, ये जो कार्य अधिकांशतः मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से, इसलिए इनको वास्तविक प्रधान माना गया। आगे बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है सहमति बने रहने तक, जब तक राष्ट्रपति की सहमति है, अपना पद धारण किया जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति की जब तक सहमति है, जब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। वैसे इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष की अवधि के लिए है। इसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। परंतु किसी राज्यपाल को 5 वर्ष बाद दूसरे राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है। लगातार दूसरे राज्य में उसको 5 वर्ष के लिए और भेजा जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर रखना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। लेकिन वह अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी, यानी जब तक वह अपने पद से नहीं हटेगा, जब तक उसके पद पर दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता है, उसका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है। मान लो किसी राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे राज्य में, तो जब तक उस राज्य में राज्यपाल पद धारण नहीं करता, तब तक वो पद छोड़कर नहीं जाता है, उसका कार्य संभालता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल तो एक राज्य में कितने वर्ष कर सकता है? 5 वर्ष। एक बार का जो कार्यकाल है कितने वर्ष? अधिकतम 5 वर्ष है। परंतु राष्ट्रपति इससे पहले भी राज्यपाल को हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है।
राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग सकता है। यदि राज्यपाल खुद चाहता है त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा और अपने पद से हट सकता है। और एक राज्यपाल, ये भी ध्यान रखें, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं है तो एक राज्यपाल एक से अधिक कार्यों को भी संभाल सकता है, राज्यों के कार्यों। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई हैं जो निम्न है। क्या क्या परंपरा है? पहली परंपरा, राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। मान लो किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो वह राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का रहने वाला नहीं होना चाहिए। यानी जिस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वह उस राज्य का निवासी नहीं हो, रहने वाला नहीं हो। पहली बात तो ये है। दूसरी है, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उससे सहमति प्राप्त हो। राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो केंद्रीय सरकार, जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, अधिकांशतः कैबिनेट या मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति सलाह लेता है राज्यपाल को नियुक्त करते समय। और कैबिनेट का भी यह दायित्व है कि वह राज्य के उस मुख्यमंत्री से भी परामर्श करे, उससे भी सहमति प्राप्त करे जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। अब बात करेंगे पद की योग्यताओं की। राज्यपाल पद के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, यह विशेष ध्यान रखें। कितने वर्ष से अधिक हो? 35 वर्ष। संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए या राज्य विधानमंडल किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी सरकारी पद पर न हो। पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति में भाग न लिया हो, यानी राजनीति से भी कुछ समय से दूर हो, क्योंकि राज्यपाल का पद ऐसा है जो राजनीति से दूर रहता है, यह किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होता है। आगे बात करेंगे वेतन और भत्तों की। वर्तमान में राज्यपाल को 4 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए महीने का। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, रहने के लिए बिल्डिंग मिलती है, मकान मिलता है, भत्ता जो भी यात्रा है, फोन है, बिल है, ये सब भत्ते मिलते हैं। अन्य सब सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती है। जो भी कानून के द्वारा संसद निर्धारित करती है वह सुविधाएं वेतन में भी चेंज किया जाता है। पहले 1 लाख रुपए था, अब इसको 4 लाख रुपए कर दिया गया है। समय समय पर इसमें भी बढ़ोतरी की जाती है, पर यह निर्धारित कौन करती है? संसद। राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, इनका जो वेतन होता है ये कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। अब आगे बात करेंगे हम राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ये आया हुआ भी है बोर्ड परीक्षा में 2019 में। प्रश्न किस तरीके से आया? राज्यपाल की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए। कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां। राज्यपाल की 4 या 5 शक्तियां हैं, जिसमें से मुख्य जो शक्तियां हैं कार्यपालिका और विधायी शक्तियां। तो इनको नाम देकर पूछ लिया गया है। और राज्यपाल की यदि शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए तो इसमें सभी शक्तियां आ जाएंगी। तो इसी प्रश्न में यह प्रश्न समाहित हो जाता है। तो दोनों का जब उत्तर की बात करें तो यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए तो सभी शक्तियों के बारे में वर्णन करना है। और यदि नाम दे दिया जाता है कि कार्यपालिका शक्ति और विधायी, तो केवल इनके बारे में ही वर्णन करना है।
देखिए हम बात करेंगे आगे। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य निम्न है। पहला है कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने नीचे कार्य करने वाले अधिकारियों के द्वारा करता है। उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं राज्यपाल करता है या अपने नीचे कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता जो होता है उसको क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और उस मुख्यमंत्री के यानी उसके का मतलब है मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह अधिवक्ता यानी राज्य का जो अधिवक्ता होता है सरकार का, यदि न्यायालय में कोई केस होता है, कोई विवाद होता है, तो सरकार का जो अधिवक्ता होता है, वकील जिसको बोलते हैं, जो केस लड़ता है न्यायालय में, जो अपना पक्ष रखता है, तो सरकार का जो पक्ष रखता है तो वो सरकार का अधिवक्ता है। और राज्य लोक सेवा आयोग यानी राज्य में जो लोक सेवा आयोग है जो भर्ती करता है आरपीएससी, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से राष्ट्रपति क्या ले लेता है, परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए शपथ कौन दिलाता है, शपथ यहाँ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो आते हैं उच्च न्यायालय में, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से या परामर्श से राष्ट्रपति करता है और उनकी शपथ राज्यपाल दिलाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य का और केंद्र का दोनों का अधिकार है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का क्या करता है, विभाजन, मुख्यमंत्री के सलाह से। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो शासन कौन संभालता है राज्य में, मुख्यमंत्री, तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं तो राज्यपाल जो चाहता है वह मुख्यमंत्री से यह या उन विभागों के मंत्रियों से मुख्यमंत्री का जो खुद का अधिकार है, अपने मंत्रियों से वह सूचना प्राप्त करे, विभिन्न विभागों से वह सूचना एकत्रित करके राज्यपाल को सौंपे। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। यदि वह चाहे मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का कोई व्यक्तिगत निर्णय है, कोई व्यक्तिगत परामर्श है, तो उस परामर्श को संपूर्ण मंत्रिमंडल, जो मंत्रियों का जो समूह है, कैबिनेट मंत्रियों का, उसके सम्मुख रखने के लिए कह सकता है कि भाई इस विचार पर या इस परामर्श पर विचार किया जाए। किसमें, मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट मंत्रियों का समूह। मैं आपको बता चुका हूं, मंत्रियों के प्रकार पढ़ चुके हैं हम पहले, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। आगे है देखिए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों को शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको उसके पद की और पद की गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब है उस पद से संबंधित किसी बात को लीक नहीं करना, बताना नहीं है किसी को, उसकी शपथ दिलाता है। इसके त्यागपत्र यानी उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है मंत्रिमंडल का, एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी कर सकता है। ये राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। आपके लिए हम कल विधायी शक्तियां बताएंगे। आज के लिए इतना ही। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। कल हम आपके लिए दूसरी शक्ति, विधायी शक्ति के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।